नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर के बढ़ते सैन्य तनाव के दौरान अमेरिका पर्दे के पीछे हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल बौछार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संपर्क किया और तनाव को और ना बढ़ाने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने साफ संदेश दिया कि अमेरिका किसी नए युद्ध में नहीं उलझना चाहता। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि ईरान ने इजराइल की संप्रभुता पर हमला किया है और उसका जवाब देना बेहद जरूरी है। इसी दौरान खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने भी वॉशिंगटन से हस्तक्षेप करने और इजराइल पर संयम बरतने का दबाव बनाने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जब ईरान की ओर से युद्ध विराम के संकेत मिले तब ट्रंप ने एक बार फिर से नेतन्याहू से बातचीत की और कहा कि अब सैन्य कार्रवाई रोककर कूटनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि इसके बाद इजराइल ने एक बड़े प्रस्तावित हमले को अंतिम क्षणों में रोक दिया, जबकि लड़ाकू विमान कार्रवाई की तैयारी में बताए जा रहे थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह संकेत है कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई है। अब इस बात को लेकर चर्चा की कहा जाए युद्ध विराम की जो कोशिशें हैं वो कितनी रंग लाएंगी, युद्ध विराम की कोशिशें कितनी सफल होंगी और क्या क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कोई ठोस आगे प्रगति मिल सकती है, कोई बड़ा कदम आगे सामने आ सकता है। इसी को लेकर के जो तस्वीर है वो बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बातचीत की मेज सच रही है, दूसरी तरफ हमलों को लेकर के नई नई डिप्लोमेटिक टर्म्स, नई नई कूटनीतिक दृष्टि से भी अलग अलग स्टंट जो है वो किए जा रहे हैं। अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस बीच पिस रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, अगर बात की जाए दोस्ती में दरार की या सीधे सीधे विश्वासघात की, अभी तक जो साझेदार कदम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इजराइल के साथ निभाता आया, अब उस दोस्ती पर भी बड़ा प्रश्न उठने लगा है। साथ ही इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जंग की जो पूरी रूपरेखा है, हॉर्मुज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन सभी से हटकर प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार जो है इस वक्त इजराइल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इजराइल एक ही ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कर रहा है, ऑपरेशन हिजबुल्लाह। अब आगे तस्वीर क्या होती है, क्या मध्यस्थता हो पाती है, बातचीत के जरिए मसले का हल निकल पाता है या और ज्यादा विध्वंसक हो जाता है ये पूरा जंग का सीन, कैसी तस्वीर रहेगी, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर और मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले यूके देवनाथ सर आप ही से शुरुआत करती हूँ। ये महायुद्ध का जो सायरन है, जो ये अलार्म है, ये हम देख रहे हैं कि बीते जब से इस जंग की शुरुआत हुई है 28 फरवरी, उसके बाद से ही हम हर दिन एक नए ट्विस्ट, एक नए टर्न के साथ इस पूरी जंग की स्थिति को देखते हैं। इस जंग की स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती की मिसालें भी दी गई, बड़े बड़े कसीदे भी पढ़े गए और अब दरार की भी बातें हो रही। आगे क्या कुछ आना बाकी है? रितु, बहुत ही अद्भुत स्थिति है जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह नेतन्याहू को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू है कि मानते नहीं। और ये अद्भुत स्थिति शायद इसीलिए है कि दोनों में एक पर्सनल केमिस्ट्री है। वो ये है कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने शायद इसलिए अब एक गो अहेड की हरी झंडी दिखा दी है चुपचाप कि नेतन्याहू युद्ध लड़ सके हिजबुल्लाह के खिलाफ, ईरान के खिलाफ भी अगर जरूरत पड़े, जबकि अमेरिका जो है वह अपना रोल थोड़ा सीमित रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र वेपन्स सप्लाई कर रहा है, इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा है,
ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं अमेरिकन, वो लगातार एक्टिव हैं। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे ही कोई मिसाइल दागी जाती है, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, तो तुरंत अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उनके जो सर्वेलेंस रेडार हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और तुरंत वो खबर जो है, वो उनका इंटीग्रेशन है एयर डिफेंस नेटवर्क इसराइल की एयरफोर्स के साथ, वह सूचना इसराइल तक पहुंच जाती है। और इसराइल जो है अपने एयर डिफेंस सायरेंस को एक्टिवेट कर देता है, एयर डिफेंस मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देता है, इनकमिंग मिसाइल्स को तुरंत शूट डाउन कर देता है। भूमध्य सागर में भी अमेरिका ने अपने जो वॉरशिप्स हैं उन पर उन्होंने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए हुए हैं। हार्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है गल्फ रीजन में। इनका इस्तेमाल करके वो बड़ी तादाद में मिसाइल्स को, जो कि इसराइल की तरफ आते हैं, उनको शूट डाउन कर रहे हैं। तो एक बहुत ही नहीं, पर अद्भुत इस पूरी स्थिति केमिस्ट्री बनाई में है। अगर देखिए पूरी तरीके से जंग के पूरे सीन को अगर किसी एक गुट ने या एक ग्रुप में ने या यूं का एक प्रॉक्सी ने बिगाड़ रखा है, वो हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये जो ट्रिपल एच का जिक्र होता है, ये पूरा गेम का समीकरण बदल रहे हैं। नासिर का रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नासिर, इस वक्त अगर देखा जाए जंग का जो पूरा सिनारियो है अभी आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, जहां हम हर डगर पर हर हफ्ते एक नई चर्चा के साथ जुड़ते हैं। इस वक्त बात प्रॉक्सी के साथ युद्ध की हो रही है कि हिजबुल्लाह पर अगर नहीं इजराइल अपने मंसूबे नर्म करता तो ईरान भी आगे जवाब देगा। बिल्कुल। ये तो देखिए, इससे पहले भी जो है ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि लेबनान पे हमला नहीं करेंगे, अगर लेबनान पे हमला होगा वो ईरान पे हमला माना जाएगा। लेकिन सीज फायर के बाद हमने देखा कि इसराइल की तरफ से काफी समय तक जो है लेबनान को निशाना बनाया गया, आतंकी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को जो है ध्वस्त किया गया। जहां जहां पे हिजबुल्लाह की मौजूदगी थी लेबनान में, वहां वहां जो इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ काफी समय के बाद जो ईरान के मुंह पे ना लेबनान का नाम था ना हिजबुल्लाह का नाम था। लेकिन जब से उनको लगा, जब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अब नेतन्याहू को कहा गया है कि लेबनान पे जो है आपकी स्ट्राइक रुकनी चाहिए, ग्राउंड ऑपरेशन रुकना चाहिए, उसके बाद हमने देखा ईरान फिर से एक बार जिंदा हो गया और अपने प्रॉक्सीज के समर्थन में वो सामने आया। लगातार हमने देखा जब इसराइल ने परसों भी हमला किया तो ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान ने भी इसराइल पे जो है मिसाइल्स के साथ ड्रोन्स भी दागे और रिटेलिएट में इसराइल ने भी हमला किया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि फिर से ईरान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगर लेबनान पे फिर से हमले किए गए, हम रिटेलिएट करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक तरह निश्चित से रूप जहां में, और शांति यही वार्ता यही जो है तो वजह है, यही तो वो बीच की कड़ी है जिस पर सारी परतें अब और ज़्यादा गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। माथुर सर, एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगी। अमेरिका जो अभी तक बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाया करता था, इजराइल के साथ खड़े होने के दावे किया करता था, जब एक ऐसी स्थिति बनी कि मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से इजराइल गिर गया, उस दौरान भी साथ रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ बीते 1.5 से 2 हफ्ते में कि इजराइल पर भी कॉम्प्रोमाइज किया अमेरिका ने? नहीं, एक स्ट्रेटेजी है तो खाली कि आप जो अपना दोस्त है तो उसको खाली ये कहो कि आप ऐसा करो ऐसा करो। पर इसराइल अमेरिका की सुन तो रहा नहीं है। हाँ, उसने कहा कि आप हमला बंद करिए, तो उसने कहा ठीक है, मैं ईरान पे तो हमला कर ही नहीं रहा हूँ, प्रॉक्सीज पे हमला कर रहा हूँ। और प्रॉक्सीज उसके गले के ऊपर आके बैठे हुए हैं। तो प्रॉक्सीज जो है, ईरान क्या है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को नहीं रोक रहा है। ईरान के अंदर स्ट्रेटेजी क्या रही कि वो खुद तो जहां बैठा है वहीं बैठा हुआ है, और उसके लोग जो 1000 किलोमीटर दूर कोई भी किसी भी देश पे अंदर, वो प्रॉक्सीज के थ्रू हमला कराता है। अब जैसे उसके हूती बैठे हुए हैं कहाँ पे, यमन में। यमन से उसके बीच में काफी लंबी दूरी है, वो 500-800 किलोमीटर की दूरी है। उस दूरी के अंदर का तो वहां पे आसपास के रेड सी पर इधर उधर उस दावा बनाने के लिए उनका यूज कर रहा है। हूती उसका पर्सन है। तो हमास तो एकदम गले पे साथ में बैठा था, बॉर्डर लगता था फिलिस्तीन के साथ। तो इसराइल ने उसको मार के ठीक कर दिया, ऑलमोस्ट ऑल कोलैप्स कर दिया उनको। तो अब रह गए हिजबुल्ला। हिजबुल्ला इस समय बहुत बुरी तरह मार खा रहा है और कई शहरों के अंदर उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है। आप समझिए कि थोड़े दिन के अंदर ये भी कमर टूट जाएगी। तो ये डर इस समय ईरान के सामने है। ईरान बार बार उस चीज को उठा रहा है, दुनिया के सामने प्रेशर बनाया जा रहा है कि अमेरिका की तो इजराइल सुन नहीं रहा है।
ऐसा नहीं है, अमेरिका की इजराइल सुन नहीं रहा होता तो इतने सारे हथियार जो रोज रोज इजराइल पहुंच रहे हैं, तेल अवीव जा रहे हैं वॉशिंगटन से, तो कहाँ कैसे आ रहे हैं ये सब? ये प्रश्न भी उठना चाहिए। अगर मान नहीं लो तो आपके ऐसा संबंध तो खराब नहीं है, होते तो हथियार ऐसा तो क्यों नहीं देते? कि डोनाल्ड ट्रम्प ने देखा कि भैया ये तो हम पर ही भारी पड़ रहा है, इस जंग में बेकार ही कूदे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली सब स्ट्रेटेजी रहती है। वो जंग में कूदे तो ऐसा आंख बंद करके नहीं आ गए। हाँ, इन्होंने एक साल पहले वो जो मिडनाइट हैमर जो किया था, उससे जो इनको प्रेरणा मिली, उसके बाद एक साल बाद ही फिर आए उतर के। अब ये कि शुरू में इनके इनका कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, पर अपने अपने मूल्यांकन के हिसाब से कि उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। उनको लगा रहा है बड़ा हलवा सा ईरान है, पर मार फट से खा के खत्म कर देंगे, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। पर ये हो नहीं रहा है। इस समय वॉर टसल ज्यादा हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो भी शर्तें रखी उनको मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं एंड्रिश यूरेनियम हमको दे दो, तो एंड्रिश यूरेनियम वो देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हार्मोज खोल दो, तो हार्मोज में एक साइड इनको नाकेबंदी करनी पड़ रही है, दूसरी तरफ उनको नाकेबंदी करनी पड़ रही है। तो राइट। ये सब सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है, ये लड़ाई झगड़े का ही खड़ा करा जा रहा है। और ये भी चाहते हैं लड़ाई होती रहे, वो क्योंकि वॉर इंडस्ट्री अलग प्ले करती है ना। तो जैसे भी वॉर चलेगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनेंगे, इक्विपमेंट्स में इंडस्ट्री के अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े पैसे वाले लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें कमाई होती है। वो एंगल से भी हमको इनको देखना चाहिए। जी, एक सवाल मनोज सर से मेरा। मनोज सर, इस पूरी जंग की स्थिति ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की हैसियत क्या है वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है चलेगा और अमेरिका के ही कंट्रोल में रहेगा। हालांकि ये घटना घटी है, शायद जो है ट्रम्प इसको लेकर के शॉक होंगे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू पे, अच्छा, इजराइल पे जो है कंट्रोल करेंगे और फिर से जो है शांति वार्ता को बहाल करेंगे, ऐसा लग रहा है। ये शुरुआती दौर में है। जिस तरह से ईरान का रुख रहा था कि किसी भी हालत में जो है लेबनान पे ऑलरेडी जब सीज फायर हो चुका है, तो फिर इजराइल द्वारा क्यों वहाँ पे जो है बमबारी किया जा रहा है, स्पेशली जो है साउथ लेबनान की अगर बात करें। और जिस तरह से एक आइसोलेशन मोड में पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्ला महसूस कर रहा था, लगातार इजराइल हमला कर रहा था और ईरान के साइड से कुछ कुछ ऐसा मैसेज नहीं आ रहा था। हालांकि जब भी टॉक हुआ है अमेरिका का और ईरान के बीच, ऑलवेज ईरान ने कहा है कि जब सीज फायर हो चुका है लेबनान और इजराइल के बीच, तो फिर वार क्यों हो रहा है। सिर्फ इतना एक था। लेकिन जिस तरह से अब टॉक पे टॉक होते गया और जिस तरह से वर्ल्ड का अटेंशन जो है ट्रम्प ने किसी तरह डाइवर्ट करते रहा कि बस 2 दिन में हो रहा है या एक सप्ताह में युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन अब एक कोई भी चीज का एक सीमा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमा जो है क्रॉस कर गया और अल्टीमेटली जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के मंत्री थे, वो एक नहीं, अभी एक जिक्र मनोज सर, अभी एक जिक्र माथुर सर ने किया था मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का, कहा कि वो सबक लेकर के दोबारा से एपिक फ्यूरी में आए। बट एपिक फ्यूरी में भी मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल कितना कहा जाए, कितनी हद तक, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल इसलिए भी है कि जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन ईरान का है और उसका ये फायदा उठाते हुए कोई माफी के भी साथ अगर एक रोकना चाहूंगी मनोज सर, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है ईरान को लेकर ही। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का ऐलान करेंगे। ईरान अच्छे समझौते के लिए तैयार है, ये इस वक्त बड़ी खबर। 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्णतः जीत का ऐलान भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो पक्ष है सामने आया, ये बयान सामने आया। हर बीतते दिन के साथ इस जंग की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी इस पूरी जंगी स्थिति में खुलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बड़ा बयान है, अब इसके मायने क्या है, प्लीज मनोज सर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद इस पर भी जरा रिएक्ट कीजिएगा। ईरान अच्छे समझौते की करार चाहता है, अच्छा समझौता चाहता है, कॉम्प्रोमाइजल स्टेट चाहता है, बट ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तो मानना ही नहीं है, अगर इस दफा आएगा समझौते का कोई प्रस्ताव तो कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। तो जिस तरह से ईरान एक एडवांटेज पोजीशन में, और जो रणनीति जो ईरान अपनाया शुरू से ही, फरवरी 28 के बाद जो पहली बार एक ऐसी घटना घटी जिसमें इजराइल और अमेरिका द्वारा जो हमला किया, जिसमें IRGC के लगभग 50 जो लीडरशिप थे उनको जो है एक ही समय में मार दिया गया। उसके बाद जो रणनीति अपनाया कि अगर अमेरिका
या इजराइल किसी भी रूप में अगर ईरान पे हमला करता है तो जहाँ भी अभी अमेरिकन बेस होगा वहाँ पे हमला करेंगे। तो ये रणनीति जो है ईरान के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा और समहाउ जो है अमेरिका और इजराइल को कंट्रोल करने में ईरान जो है सक्सेसफुल रहा इस मामले में। ठीक है, यूके अब जिस देवनाथ सर से एक बार जान लेते हैं। यूके देवनाथ सर, आप इस पूरी कंडीशन को कैसे ले रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना, 2 हफ्ते के अंदर डिक्लेयर कर देंगे वी हैव वन दिस ऑल सिनेरियो, दिस वॉर। हाँ रितु जी, इसके दो मायने हो सकते हैं। एक मायने तो ये है कि वो इजराइल को, नेतन्याहू को 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं कि 2 हफ्ते में जितना हो सकता है हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाओ, 2 हफ्ते में हिजबुल्लाह को खत्म कर दो। दूसरी बात ये भी दिखाता है कि ईरान के साथ जो बातचीत चल रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान किया था कि हम बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा था कि शायद 2 या 4 दिन के अंदर ही ईरान के साथ कोई समझौता डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन अगर वो अभी भी 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ जटिल समस्या है जिस पर या तो अमेरिका नहीं मान रहा या ईरान नहीं मान रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अगर इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग रहा है, उसका मतलब ये भी निकलना चाहिए कि ईरान में जो हार्ड लाइनर्स हैं, यानी जो ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, इस वक्त उनकी ज्यादा चल रही है। और ईरान में जो नरमपंथी हैं, मॉडरेट्स हैं, ईरान में ऐसे नेता जो कि बातचीत के द्वारा इस जंग का समाधान ढूंढ रहे हैं, शायद उनको थोड़ा दरकिनार कर दिया गया है या पीछे रख दिया गया है। तो आज और कल के दिन में, अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में पता लगेगा कि ईरान जो है क्या और भी मिसाइलें दागता है, इजराइल क्या और भी बॉम्ब्स गिराता है। ये उम्मीद की जा रही है कि इजराइल जो है, आपने शुरुआत ही जब की, आपने शुरुआत में हिजबुल्लाह का जिक्र किया, और मुझे लगता है जितनी मेरी समझ कहती है वो हिजबुल्लाह वाला फैक्टर हो सकता है। एक बड़ी खबर, उसके बाद सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद माथुर सर का एक बार रुक करेंगे। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा बयान, और इस दफा बयान में ईरान अच्छे समझौते के लिए तैयार है। ईरान हमें सब कुछ देने को तैयार है, यानी कि न्यूक्लियर डस्ट भी। ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर तैयार हुआ है। वैश्विक हालात जल्द सामान्य होंगे, ईरान के बाद समझौते का करने का ही विकल्प बचता है। द ओनली ऑल्टरनेटिव इज दिस कॉम्प्रोमाइजल कंडीशन। ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर तैयार है। अब इसी को लेकर जरा माथुर सर से जान लेते हैं। पहले जरा देवनाथ सर प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद माथुर सर इस पर आपकी रिएक्शन चाहिए। हाँ रितु, देखो हिजबुल्लाह पर इजराइल अपने जो हमले हैं वो जारी रखेगा, क्योंकि उनको पूरी तरह से या तो एलिमिनेट करना चाहता है या खत्म करना चाहता है। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के जो बयान हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं रखेगा, ये बहुत भ्रमित करने वाले बयान हैं। ईरान की तरफ से तो कोई इसका इसी तरह का, इन्हीं लाइंस पर, इसी भावना के साथ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ईरान ने तो पहले से कहा हुआ है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, तो न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहना कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा, ये बातचीत के माहौल को बिगाड़ने वाली बात है। न्यूक्लियर डस्ट ईरान ने क्या अमेरिका को देना है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, ये नेशनल प्राइड का मामला है, ईरान कभी नहीं देगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि न्यूक्लियर डस्ट 440 किलो उसको हथियार लेंगे और अमेरिका में ले जाकर उसको नष्ट कर देंगे, तो फिर उनका पहला कदम पीस टॉक की तरफ से ही अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का गलत पड़ रहा। जी, लेकिन ओमान की जो तस्वीर है, अगर ओमान को देखें या गल्फ कंट्रीज का कॉल देखें, वो भी बाइफिकेट होता है। इस पर जरा पूछूंगी आपसे, लेकिन माथुर सर, दोबारा बयान आया है और इस दफा कॉम्प्रोमाइजल स्टेट को ही आया है कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव रैदर कि आप इस पर ही आप सेटलमेंट कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर 2-3 बातें निकलती हैं एक साथ, कि क्या है कि ये स्टेटमेंट जो आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। अब ईरान की तरफ से तो अपने पास स्टेटमेंट जवाब नहीं आ रहा है, जैसे देवनाथ जी ने भी कहा।
तो बात सही है कि अब जब आपकी तरफ से दोनों पक्ष की तरफ से बात आती है तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।